हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं वियतनाम की होचिमिन सिटी में और अभी हम लोग जा रहे हैं वॉर म्यूजियम की विजिट करने के लिए। फ्रेंड्स, जो अमेरिका और वियतनाम के बीच में जो 20 साल तक युद्ध चला था वही प्रेजेंट कर रहा है ये म्यूजियम। और फ्रेंड्स, ये अकेला ऐसा युद्ध था जो अमेरिका हारा था, क्योंकि वियतनामी सोल्जर ने यहाँ पे गोरिल्ला टेक्निक का यूज़ किया था। गोरिल्ला टेक्निक यूज़ करने की वजह से वियतनामी युद्ध अमेरिका ये 20 साल के बाद भी हार चुका था। उन्होंने काफ़ी सारी टेक्निक यूज़ की थी, बट वो वियतनामी सोल्जर के सामने ये अकेला ऐसा युद्ध था जो जीत नहीं पाया था। और ये युद्ध में अमेरिका ने सारी टेक्निक यूज़ कर ली थी, फिर भी ये युद्ध जीत नहीं पाया था। तो हम इसकी विजिट करेंगे। यहाँ की एंट्री फीस फ्रेंड 40,000 वियतनामी डोंग, मतलब इंडियन रुपीज़ में 120 से 125 इंडियन रुपीज़ होता है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसमें एंटर होते हो तो आपको तुरंत ही यहाँ पे बहुत सारे टैंक, हेलीकॉप्टर दिखाई देंगे जो अमेरिकन सोल्जरों ने वियतनामी सोल्जर पर यूज़ किए थे। ये अकेला ऐसा युद्ध था जिसमें अमेरिका ने नेपन केमिकल का छिड़काव किया था, फिर एजेंट ऑरेंज केमिकल का यूज़ किया था, और इतनी बार उन्होंने यूज़ किया था कि वियतनाम में फसल उगना बंद हो गया था। और ये सारे टैंक आप देख सकते हो अपने, वो सारे टैंक, मिलिट्री आर्टिलरी, ये सारी चीज़ अमेरिका ने वियतनामी निहत्थे लोगों पर यूज़ की थी। फिर भी वियतनामी सोल्जरों ने गोरिल्ला टेक्निक यूज़ करके ये युद्ध आराम से जीत लिया था। काफ़ी वियतनामी बेगुनाह लोग भी इसमें मरे थे। और ये युद्ध के दरमियान अमेरिकन सोल्जरों ने, अमेरिका ने पूरे गांव को जला दिया था। और एक बहुत फेमस फोटोग्राफ भी वो टाइम पर फेमस हुई थी। उसकी वजह से अमेरिका को अपने खुद के घर में ही विरोध का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 5.5 लाख सोल्जरों में से उन्होंने धीरे धीरे करके सारे सोल्जर अपने वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया था, और लास्ट में 60 to 90 सोल्जर ही उन्होंने वहाँ रखे थे। एक्चुअली जो वियतनामी वॉर था वो एक्चुअली साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में था, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम के लोग थे उस पर अत्याचार कर रहा था साउथ वियतनाम। तो इसलिए नॉर्थ वियतनाम के जो नेता थे होचिमिन, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, और उसको सपोर्ट वो टाइम पर कर रहे थे सोवियत यूनियन और चाइना। इसी वजह से इसको कोल्ड वॉर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली वॉर आप इसको इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। तो नॉर्थ वियतनामी लोगों को सपोर्ट कर रहे थे सोवियत संघ, और साउथ वियतनामी लोगों को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। और इसी कोल्ड वॉर के बीच में, मतलब वियतनामी वॉर के बीच में इतना अत्याचार हुआ था, फिर भी वियतनामी लोगों ने यहाँ पे सूची टनल करके टनल बनाई थी। वो जो ज़मीन के नीचे ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर लंबी थी। तो कभी भी वो गोरिल्ला टेक्निक से यूज करके वापस फिर वो टनल में चले जाते थे, और ऐसे ऐसे वो अमेरिकन सोल्जर को मारते थे। तो ये पूरी युद्ध जो लड़ा गया था उसमें काफ़ी सारे लोग मरे थे। और ऐसा माना जाता है कि जो आपने जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम विस्फोट हुआ था उसमें जितना लोग नहीं मरे थे, उससे ज़्यादा लोग शायद ये वियतनामी वॉर में लोग मरे थे। फ्रेंड्स, आप जब भी ये वॉर म्यूज़ियम की विज़िट करते हो तो यहाँ जो म्यूज़ियम में फ़ोटोग्राफ लगाए हुए वो देख के मैं आपको पक्का बता सकता हूँ कि ये सारे फ़ोटोग्राफ को देख के आपके आँख में एक बार तो आंसू आ ही जाएगी, क्योंकि इतनी दरिद्रता, अत्याचार अमेरिकन सोल्जर ने, अमेरिका ने जो वियतनाम के भोले भाले लोगों पर किए थे, और उसका आज भी आप असर देख सकते हो। आज भी जो वियतनाम है उसमें जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी के 2 पैर की जगह पे 4 पैर है, किसी के 4 हाथ आ रहे हैं, 2 मुंह आ रहे हैं, 3 आंखें, 4 आंखें आ रही है। इतना मतलब इनको फिजिकल डिफ़िकल्टी हो रही है। और ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो पूरे जो केमिकल वेपन इन लोगों ने, अमेरिकन सोल्जरों ने जो वियतनाम पर यूज़ किए थे, उसके वजह से आज भी जो नई जनरेशन जो जन्म ले रही है उनको काफ़ी फिजिकल डेफिशिएंसी आ रही है। तो ये बहुत ही दर्दनाक म्यूज़ियम है। सब लोग, मुझे नहीं लगता है कि ये पूरा म्यूज़ियम विज़िट कर पाएंगे, क्योंकि शायद फर्स्ट फ्लोर के ही फ़ोटोग्राफ देख के, दरिद्रता देख के काफ़ी लोग इसको देखना बंद कर देंगे और इसकी एग्ज़िट कर लेंगे। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो ये जो आपको सारे जो वेपन दिखाई दे रहे हैं वो सारे वेपन
अमेरिकन सोल्जर के हैं, उन्होंने वियतनामी सोल्जर पर यूज़ किए थे, क्योंकि वियतनामी सोल्जर के पास कोई भी वेपन नहीं थे। वो जनरली क्या करते थे कि जो अमेरिकन सोल्जर को मारते थे तो वही आप यूज़ करते। अभी आप देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि केमिकल वेपन यूज़ करने के बाद ह्यूमन बॉडी कैसे दिखती थी, स्ट्रक्चर कैसे दिखता था। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको जो भी म्यूज़ियम में जो फोटोग्राफ है वो देख के सच में आपको बहुत ही दरिद्रता की देखने के मिलेगी। और आपको बहुत ही यहाँ काफ़ी ऐसे एनिमेशन भी रखे हुए जहाँ वो आप देखोगे तो आपको एक्चुअली जो वॉर हुई थी वहाँ कैसे एरोप्लेन, अमेरिकन एरोप्लेन आते थे, कैसे केमिकल वेपन का यूज़ करते थे, वो पूरा इसमें आपको शो कर रहा है। और एक ही जगह पे इन लोगों ने इतनी बार केमिकल वेपन का यूज़ किया है तो वो पूरी जगह ही बंजर हो चुकी है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि अमेरिका ने एक मिशन स्टार्ट किया था लाइन ब्रेक, जो उन्होंने क्या किया था, लाइन ब्रेक करके जो उसका मिशन था उसमें नॉर्थ वियतनाम पर एक ही दिन में 20,000 बॉम्ब उन्होंने फेंके थे, मतलब पूरा नॉर्थ वियतनाम को जला दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।